नहरों वाली परियोजनाएं पूरी हो रही हैं और समय ये सरयू नहर परियोजना समय पे पूर्ण होगी, आप चिंता मत करिए। आपको जो है हम लोग सिद्धार्थनगर में भी और बस्ती में भी पर्याप्त मात्रा में खेत के लिए पानी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ महाराज जी आपको सादर प्रणाम। हाँ नमस्कार जी। जहाँ 17 के बाद में आपका आगमन हुआ था महाराज जी, वहाँ आपने पैसा दिया नरहियाबाद पे, लमुहिया और मुगावा में। इसके लिए धन्यवाद। लेकिन महाराज जी जो टेंडर होता है 52% लोग बिलो डाल के तो उसकी गुणवत्ता नहीं हो पाएगी। महाराज जी 52% लोगों ने डाला है। देखिए कार्य की पारदर्शिता का ही परिणाम है कि जो पहले जो कार्य जो है 50% या 75% अप होता था और कार्य पूरा नहीं हो पाता था, आज 50-52% कम में वो टेंडर पड़ रहे हैं और कार्य समय से पूर्ण भी होंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। पाल जी के साथ में तालमेल ठीक है ना? साथ ही बैठिए, फोटो खिंचवा लीजिए क्योंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं नजदीक। आपने बलरामपुर देवी पाटन में ही बिठाया था। हाँ ठीक है। महाराज जी काला नमक के लिए भी जो आप कर रहे हैं वो गौतम बुद्ध का प्रसाद बनना, उसके लिए मैं धन्यवाद दे दूं। आपका जो प्रयास है 1:1 प्रोजेक्ट में, अब हम 13, 14, 15 में एक बड़ा मतलब हमने बातचीत किया था, आपसे भी अनुरोध किया है। हमारा कपिल वस्तु महोत्सव का भी यहाँ के प्रशासन सब लोग लग रहे हैं, उसमें किसी के एक किसान पे एक बड़ा सम्मेलन हो जाए जिसको आप संबोधित करेंगे। आपका धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम सब लोगों को अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जल शक्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, अपर मुख्य सचिव श्री टी वेंकटेश जी, प्रमुख सचिव श्री अनिल गर्ग जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी और उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी जनपद के अंदर उपस्थित अधिकारीगण और उपस्थित अन्य महानुभाव, मैं उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को और खासतौर पर अपने जनप्रतिनिधियों को, जिनके प्रयास से आज एक साथ 25,050 सिंचाई विभाग के नहरों में जो पुल और पुलिया थी उनके पुनरुद्धार का कार्य, मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य को एक साथ शुभारंभ करने के लिए जो ये आयोजन किया गया है, ये वर्चुअली ही इसलिए हो रहा है क्योंकि संभव ही नहीं था कि 25,050 स्थानों में हम एक साथ उपस्थित हो सकें। लेकिन एक साथ आप सब तक हम लोगों का संदेश भी पहुंच जाए और हम इन सभी कार्यों को अगले 100 दिन के अंदर कैसे पूरा कर सकेंगे, इस एक रणनीति के तहत इस कार्यक्रम को हम वर्चुअली ले रहे हैं। मैं इसके लिए सिंचाई विभाग ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है। मैं इसके लिए विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी को, विभाग के अधिकारियों को सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम समय से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके वर्षों से जो जन अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य करेंगे। मेरे लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कुल 70,000 पुल और पुलिया पिछले 190 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर बनी थी सिंचाई विभाग के विभिन्न प्रकार की नहरों के अंदर, और इनमें कभी भी इनकी मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया था। ये जर्जर हो चुकी थी, तोड़ दी गई थी, बहुत सारी जगह लोगों ने तोड़वा दी थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसमें 21,542 पुल पुलियों की मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य, 3,508 पुल पुलियों के पुनर्निर्माण का कार्य आज इस महाअभियान के साथ यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने विगत वर्ष बजट में पैसे की व्यवस्था की थी और नए बजट में भी हमने इसके लिए ये व्यवस्था की है कि कहीं भी पैसे की कमी आम नागरिक के जीवन के सरलीकरण में और उसको सहज बनाने में आड़े ना आने पाए, इस दिशा से एक अभियान के रूप में हम लोग ले रहे हैं। इस महाअभियान के अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है लगभग 241 लाख हेक्टेयर का है
इसमें से कृषि योग्य भूमि 188 लाख हेक्टेयर है और उसमें भी सिंचाई की क्षमता का सृजन जो हम लोगों के पास है वह अब तक 120 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई है। इसके लिए लगभग 75,000 किलोमीटर नहरों का एक संजाल प्रदेश के अंदर बिछा हुआ है। 34,401 नलकूप हैं, 278 पंप नहरों की संख्या हमारे पास है। और जैसे कि इससे पहले जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री सिंचाई विभाग ने दिखाई थी कि पूर्वी यमुना नहर प्रणाली 190 वर्ष पुरानी है, ऊपरी गंगा नहर प्रणाली 166 वर्ष पुरानी है, निचली गंगा नहर प्रणाली 142 वर्ष, बेतवा व केन नहर प्रणाली 135 वर्ष, रसान नहर प्रणाली 113 वर्ष और शारदा नहर प्रणाली 92 वर्ष पुरानी है। आप सोचिए कि इतने पुरानी 190 वर्ष पुरानी नहरों पर 160 वर्ष, 166 वर्ष, 135 वर्ष, 113 वर्ष, यानी इतनी पुरानी नहरों पर जो पुल और पुलिया थी कभी भी उनकी मरम्मत नहीं हुई। आबादी बढ़ती गई, आवागमन बढ़ता गया, साधन बढ़ते गए, लेकिन कभी भी उस दिशा में किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया। और मुझे प्रसन्नता है कि जो अधिकतर पुल पुलिया जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, टूट गई थी, वहां पे पब्लिक के आवागमन के कारण वे खतरनाक स्थिति में पहुंच गई थी। आज एक साथ इन सब के पुनर्निर्माण की कार्रवाई, इनकी मरम्मत की कार्रवाई एक साथ प्रारंभ हो रही है और इसी क्रम में 25,050 पुल और पुलियों के कार्यों को हम एक साथ यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है और मैं इसके लिए सिंचाई विभाग को हृदय से बधाई देता हूँ। सभी जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उन सब को भी मैं हृदय से इसके लिए, उनके परिश्रम के लिए, उनके द्वारा किए गए प्रयास के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सिंचाई विभाग से मेरा एक आग्रह होगा कि इसको मिशन मोड में लेके अगले 100 दिन के अंदर इन सभी कार्यों को हम संपन्न करवा लें और कार्यों का शुभारंभ या कार्य का जब कार्य कंप्लीट होगा, गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य संपन्न हो, समयबद्ध ढंग से हो, इन कार्यों को हम पूरा करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों से फिर इसका निरीक्षण करवा करके इस बात को सुनिश्चित करवाएंगे कि ये कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे हो चुके हैं और इन कार्यक्रमों को हम आगे आने वाले समय में पब्लिक के आवागमन को और अच्छा बना सके। हमें अगले चरण में एक व्यवस्था देनी चाहिए कि जो नहर अभी ऐसी हैं जहां पे आवागमन के लिए नहर की पटरियां अगर पब्लिक के आवागमन के लिए पक्की सड़कों से जुड़ जाती हैं तो उससे नहर भी सुरक्षित हो जाती है और साथ साथ आपको देखभाल करने की भी उसको, यानी जब आवश्यकता पड़ती है तो साधन से वहां पे जाकर के हम उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उन क्षेत्रों को भी हमें चिन्हित करना चाहिए कि कहां पे नहर की पटरियों में आवागमन के लिए सड़क बनाने की आवश्यकता है। उसको हम लोग पक्की सड़क भी बना सकते हैं, खड़ंजा मार्ग बना सकते हैं, इंटरलॉकिंग से जोड़ने की कार्रवाई भी कर सकते हैं। जो भी उपयुक्त हो उस दिशा में अगले चरण में हमें कार्य करना चाहिए जिससे पब्लिक का आवागमन और सहज और सरल हम बना सकें, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है। नहरों का उपयोग ज्यादातर हमारा किसान भाई करता है। किसानों की सुगमता के लिए, गांव के विकास के लिए बहुत सारी जगह आवागमन के मार्ग के रूप में नहर की पटरियों का उपयोग होता है, लेकिन अगर नहर की पटरियां टूटी फूटी हैं, अस्त व्यस्त हैं, वहां पे बरसात के दौरान रेन कट हो जाते हैं या फिर रेट होल हो जाते हैं, इसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। अगर आवागमन व्यवस्थित रूप से चल रहा है तो हम रेन कट से और रेट होल से भी हर वर्ष उसकी मरम्मत का काम भी कराते हैं और सड़क के आवागमन के साथ ही उसके निर्माण और उसके पुनरुद्धार का कार्य भी प्रतिवर्ष होता रहेगा। नहर भी सुरक्षित रहेगी। जैसे हमने यमुना नहर को 190 वर्ष से न केवल नहर के रूप में इसकी गौरव गाथा को किसानों के जीवन में, आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन के कारक के रूप में हम इसको देखते हैं, वैसे ही अन्य नहरों की पुनरुद्धार की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ा पाएंगे। जो बात मेरे सामने भी यहां पर आई है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में,
या मध्य गंगा नहर परियोजना के बारे में, अर्जुन सहायक परियोजना के बारे में, तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो इस वर्ष के अंत तक हमें पूरी करनी है। ये 20 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन की क्षमता प्रदेश के अंदर इन नहरों के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। हमें इस दिशा में अपने प्रयास को और तेज करने चाहिए। इसके साथ ही मैं एक और चीज का आग्रह करूंगा, और वह होगा कि जितने भी सिंचाई की परियोजनाएं हैं, इन्हें हम मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएं। किसान को हम कैसे तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य कर सकें। अब वो समय गया कि जब हम खेत में सिंचाई करने के लिए खेत को पूरी तरह पानी से डुबोते थे। क्या ड्रिप इरिगेशन की प्रणाली को और तेजी के साथ आगे बढ़ा करके विभागीय अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि किसान बंधुओं के साथ मिलकर के सिंचाई विभाग इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से इस पुल पुलिया के पुनरुद्धार के, नवनिर्माण की और मरम्मत के इस महाअभियान कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सिंचाई विभाग को हृदय से इस कार्य के लिए साधुवाद देता हूं। सभी जनप्रतिनिधियों को, किसान बंधुओं को और इसका उपयोग करने वाले उन सभी प्रदेश के नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि अगले 100 दिन के अंदर एक महाअभियान के रूप में लेकर के हम इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि प्रदेश के अंदर वर्षों बाद टेल तक सिंचाई का पानी पहुंचा है। इसको हर एक नागरिक ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है और लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि वास्तव में जिन नहरों का कभी सफाई नहीं होता था, सफाई के नाम पर एक औपचारिकता पूर्ण कर दी जाती थी, आज वहां पर सफाई के कार्य दिखाई भी दे रहे हैं और लोगों को इस बात का एहसास भी हो रहा है कि हाँ, परिवर्तन हर एक स्तर पर दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए भी पूरे विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम समयबद्ध ढंग से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा है कि 100 दिन के अंदर इसको अभियान के रूप में लेकर के पूर्ण करना है। इस अवसर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सभी अधिकारियों की तरफ से, विभाग की तरफ से, 100 दिन बाद एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके करकमलों द्वारा इस 25,050 पुल पुलियों का, जिसका भी आपने आज शुभारंभ किया है, उसका लोकार्पण भी मैं आपके करकमलों द्वारा चाहूंगा और सभी हमारे जनप्रतिनिधि होंगे। हर पुल पुलिया की जियो टैगिंग, फोटोग्राफ, बाकी सारे कार्यक्रमों को पारदर्शितापूर्ण, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्धता के साथ पूर्ण करके मैं फिर आपसे इसका आग्रह जरूर करूंगा। और इस अवसर पर रामपुर से हमारे आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, हमारे राज्य मंत्री जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। बलदेव जी। 2550 पुल पुलियों। अरे 2550 नहीं, 25,050। और समय का है, देखिए कार्यक्रम में महाअभियान के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे पूजनीय और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आदरणीय संजय प्रसाद जी, हमारे प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर जी, अनिल गर्ग जी और मेरे सारे जिलों से जुड़े हुए सभी मेरे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण, परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी, आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश विशेष कर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग चहुमुखी प्रगति पर रहा है। मानव आपके कर कमलों से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नहरों पर निर्मित पुल पुलियां, जो कि वर्षों की अपेक्षा के कारण जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई थी, के जीर्णोद्धार में एवं पुनर्निर्माण के महाअभियान शुभारंभ किया गया है। उक्त कार्य प्रदेश की जनता को आगमन की सुविधा सुगम हुई है। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा क्योंकि आपने दूरदृष्टा एवं नीतिगत निर्णय लेते हुए प्रदेश की नहरों पर निर्मित पुल पुलियों के
का बजट अभियान किया गया है, जिसके कारण जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण की परियोजना माह फरवरी के प्रारंभ में हो गई है। विभाग एवं प्रदेश की जनता आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने आगे भी कहा कि किसी भी पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। और मैं महाराज जी एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जनता की आवाज है कि अंग्रेजों के टाइम पे बनी हुई, आपने कहा कि ये जो 60 साल 190 साल बनी हुई पुल पुलियों का आपने इधर ध्यान दिया है, किसानों के ऊपर ध्यान दिया। क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, मैंने देखा है कि किस तरह से पुलियों के ऊपर जो उनकी साइडें टूटी हो गई हैं। और कई दुर्घटनाएं जैसे कि आपको पहले बैलगाड़ियां थी, अब ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, और वो कम होने की वजह से नहरों में गिरती थी, नुकसान होता था। आप पहले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो देश की और जनता की आवाज को समझते और देश की विकास के लिए जो आप काम कर रहे हैं, मैं आपका मैं पूरी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कि जो आपका देश और विदेशों में आपका नाम है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। Possibly.